हाय एवरीवन। आज का टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री को एकदम बेसिक से देखेंगे कि बेसिक में है क्या। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफिनीशंस ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसे कोई भी मटेरियल्स है या कोई कोल है, कोल को अगर हम चेंज कर देते हैं तो कोल तो हम चेंज करते नहीं हैं और हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी नहीं करते हैं। कोल तो अर्थ के नीचे पाया जाता है और कोल एक कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर्स के कारण उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होता है और ट्रांसफॉर्मेशंस होने के बाद से फिर वो डायमंड में चेंज हो जाता है कुछ लंबे समय के बाद। लॉन्ग ईयर्स एगो दैट विल चेंज फ्रॉम कोल टू डायमंड्स। एंड नेक्स्ट सपोज दैट इसी तरह से नेक्स्ट प्रोसेस होता है, जैसे हम मेडिसिन्स यूज करते हैं, मेडिसिन्स में भी केमिकल एक्टिविटी होती है और उसके कारण वो मेडिसिन्स भी बनता है कुछ केमिकल एक्टिविटी के कारण। नेक्स्ट फाइबर है, प्लास्टिक है, जितने भी मटेरियल्स हैं वो केमिकल एक्टिविटी के वर्किंग के थ्रू कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस उसमें होता है और उस ट्रांसफॉर्मेशंस के कारण वो मटेरियल्स में चेंज हो जाते हैं, या मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं, एटम्स होते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशंस के कारण चेंज हो जाता है। इट्स नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशंस। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ मैटर। मैटर्स की नेचर्स कैसी होती है, यानी व्हाट इज द मैटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द मैटर। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर्स। एनीथिंग अराउंड अस, फॉर एग्जाम्पल्स books, pen, pencils, water, air and all living beings etc. ये सब जितने भी मटेरियल्स हैं सब हमारे आसपास ही पाए जाते हैं, या जिसके पास ऐसा मटेरियल जिसके पास मास भी हो और सम ऑक्युपाइज स्पेस भी हो, इट्स नोन एज द मैटर्स। सबसे पहले मैटर्स के जो स्टेट होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप्स जिसको हम सॉलिड के रूप में जानते हैं, सॉलिड। सेकेंड होता है लिक्विड एंड थर्ड होता है गैस। तो सॉलिड क्या है, तो सॉलिड्स ये पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर्स इन सॉलिड इन एंड ऑर्डरली फैशंस एंड देयर इज नॉट मच फ्रीडम्स ऑफ मूवमेंट। जो सॉलिड होता है उसमें जो एटम्स और पार्टिकल्स जो कंस्टिट्यूएंट, सपोज दैट हमारे पास कोई सॉलिड मटेरियल है और उस सॉलिड मटेरियल्स में कुछ एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जैसे सपोज दैट ये कोई मटेरियल है हमारे पास, ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स के साथ में मटेरियल्स रखे गए हैं, ये एटॉमिक एटम है, इन दोनों के बीच में जितने भी ये पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से क्या एकदम चिपके हुए हैं। इन दोनों के बीच में किस पार्टिकल्स या एटम्स के या कॉन्स्टिट्यूएंट जितने भी हैं इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, जिसके कारण सॉलिड मैटर जो होता है, मटेरियल होता है, इसमें ये फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते हैं और ये इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं, इसमें जितने भी एटम्स और पार्टिकल्स होते हैं फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, इनके बीच में कोई स्पेस ही नहीं है। इस तरह से ये सॉलिड में ऐसा ही एटम्स और स्ट्रक्चर्स होता है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लिक्विड। इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड। जो लिक्विड होता है, लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स और एटम्स होते हैं वो थोड़े से उनके बीच में स्पेस होता है और दे कैन मूव अराउंड, और वो इजीली थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। और इसमें जो पार्टिकल्स और एटम्स होते हैं उनके बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है जिसके कारण ये मूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है गैसेस, द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कंपेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स एंड देयर मूवमेंट इज इजी एंड फास्ट। जबकि जो कंपैरिजन अगर किया जाए सॉलिड्स और लिक्विड से, तो गैसेस में इन दोनों से ज़्यादा स्पेस होती है और इन ए गैसेस स्टेट एटम्स और पार्टिकल्स के बिटवीन स्पेस होती है और बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये बहुत ही इजीली और फास्ट मूवमेंट कर सकते हैं। गैसेस स्टेट में फ्रीली मूवमेंट हो सकती है,
बट सॉलिड स्टेट में फ्रीली मूवमेंट नहीं हो सकती, एंड लिक्विड में फ्रीली मूवमेंट गैसेस से कम हो सकती है बट सॉलिड से ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट स्टेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो डिफरेंट स्टेट हैं। चलिए हम देखते हैं अभी कि सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, एंड गैसियस स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। सॉलिड स्टेट्स हैव अ डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप। सॉलिड स्टेट्स के पास एक कांस्टेंट वॉल्यूम होता है और एक कांस्टेंट शेप होता है। वो वॉल्यूम चेंज नहीं होता और शेप भी उसका चेंज नहीं होता। बट लिक्विड्स हैव डिफिनिट वॉल्यूम्स बट डू नॉट हैव अ डिफिनिट शेप। लिक्विड्स के पास वॉल्यूम तो एकदम कांस्टेंट होता है, डिफिनिट होता है, बट इसकी शेप डिफिनिट नहीं होती। ये लिक्विड्स को किसी अनदर टाइप्स यानी किसी टाइप्स के अदर शेप्स के वेजल्स बर्तन होते हैं, वेजल्स होते हैं, उसमें अगर हम पुट करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। अगर ग्लास है, ग्लास में हम अगर लिक्विड्स को पुट करेंगे तो ग्लास की शेप का हो जाता है। अगर किसी अनदर्स वेजल्स में हम पुट करते हैं तो उसकी शेप में चेंज हो जाता है। दे टेक द शेप ऑफ ए कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। जिस तरह के प्लेस कंटेनर्स में हम उसको पुट करेंगे लिक्विड को, वो शेप उसी टाइप्स का हो जाएगा, बट वॉल्यूम उसका कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है गैसियस स्टेट्स की। गैसियस हैव अ नाइदर डिफिनिट वॉल्यूम्स नॉर डिफिनिट शेप। और गैसियस स्टेट्स जो मैटर होते हैं उसके पास ना ही कोई कांस्टेंट वॉल्यूम होता है और ना ही उसका कांस्टेंट शेप होता है। इसकी वॉल्यूम भी चेंज होती रहती है और इसके शेप भी चेंज होते रहते हैं। दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड द स्पेस इन द कंटेनर विच दे आर प्लेस्ड। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना मैटर। मैटर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप्स एक मिक्सचर्स होता है और सेकंड प्योर सब्सटेंस होते हैं। मैटर्स में जो मिक्सचर होता है उसके भी टू पार्ट्स होते हैं और प्योर सब्सटेंस के भी टू पार्ट होते हैं। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसके टू पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो एलिमेंट होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है एलिमेंट होता है। फर्स्ट एलिमेंट होता है, एलिमेंट, and the second part is the compound. But element have a one types of atoms. एलिमेंट्स के पास सिर्फ वन टाइप्स के एलिमेंट के पास एटम्स होते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड के पास गोल्ड है, गोल्ड में सिर्फ वन टाइप्स के ही एटम होते हैं। बट कंपाउंड्स में मोर देन ऑफ ए वन टाइप्स ऑफ एटम्स। और कंपाउंड के पास मोर देन एटम्स होते हैं, एक से ज़्यादा एटम्स। जैसे हम कह सकते हैं H2O। इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, बट ये दोनों का रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा सबके साथ। हर एटम्स जितने भी होते हैं सबके बिटवीन जो रेशियो होता है वो सेम होता है। कंपाउंड में वन से मोर देन एटम्स तो होते हैं कंपाउंड में, बट इनकी रेशियोज जो होती हैं एक दूसरे से जो बाउंडेशन होता है उनके रेशियोज सेम होते हैं। और एलिमेंट्स में क्या होता है, सिर्फ वन टाइप्स के एटम्स होते हैं। ये प्योर सब्सटेंस के पार्ट होते हैं। फर्स्ट है एलिमेंट और सेकेंड है कंपाउंड। अब बात करते हैं मिक्सचर्स टू टाइप्स का होता है। जिसे बहुत सारे एलिमेंट्स को मिला करके या मिक्स करके मटेरियल्स को मिला करके मिक्सचर्स को बनाया जाता है। फर्स्ट टाइप्स का जो मिक्सचर है उसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और सेकेंड है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर्स में जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशंस थ्रू आउट होता है। होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशंस थ्रू आउट होता है। जैसे देखते हैं हम, जैसे कोई भी सॉल्यूशन है इजीली से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे शुगर है और वाटर है।
शुगर के साथ हम वाटर के साथ अगर हम शुगर को डिजॉल्व करते हैं तो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। उसी तरह से नमक है, नमक के साथ में अगर हम वाटर के साथ डिजॉल्व करते हैं नमक को तो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। बट जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। जैसे कि पार्टिकल्स कैन easily be separated, पार्टिकल्स कैन इजीली बी सेपरेटेड, यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में हम पार्टिकल्स को इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं। यानी सपोज दैट वाटर है, वाटर के साथ में हम मड है, मड को एक साथ डिजॉल्व कर देते हैं तो अच्छी तरह से डिजॉल्व नहीं हो पाता है वाटर में मड, और जिसके कारण हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स कैन इजीली बी सेपरेटेड, और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं हम उसको आसानी से सेपरेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट अब इसकी बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है? मैटर की प्रॉपर्टी टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट टाइप होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड टाइप होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है वो कैन बी मेजर्ड आर ए ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी। जो इसमें विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी, कोई किसी भी आइडेंटिटी का चेंजेस नहीं होता है, और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोजिशंस ऑफ द सबस्टेंस। इस सबस्टेंस की क्या होती है, कंपोजिशन होता है। नेक्स्ट, जब मेजरमेंट आर सब ऑब्जर्वेशंस आर केमिकल प्रॉपर्टीज रिफ्यूज केमिकल चेंज, इसके अंदर कुछ केमिकल चेंज होता है, उसको केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे दीज प्रॉपर्टीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट, जिसे आपने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज है, सच एज कलर्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक ए कंपोजिशंस, कंबस्टिबिलिटीज, reactivity and acid and base etc. नेक्स्ट, इसमें भी फिजिकल प्रॉपर्टीज के भी टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप्स को बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज और सेकंड होता है क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसमें डिफिकल्ट टू मेजर करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में डिफिकल्ट मेजरमेंट करने पर थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, बट क्वांटिटी प्रॉपर्टीज में हम उसको इजी टू मेजर, इसको हम बहुत आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि मिलिएबिलिटीज, डक्टिलिटी, लस्टर्स यानी शाइनिंग एंड एक्सेट्रा। जबकि क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं, लेंथ मेजरमेंट किया जाता है, इजी आसानी से हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। वॉल्यूम है, हाइट है, एक्सेट्रा, इन सब का हम बहुत आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मीन्स एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम की बात हो रही है। SI systems has 7 basic systems. Base units of some basic 7 base क्या क्या है। फर्स्ट है अपना लेंथ, सेकंड mass, and the third is time, and fourth electric current, फिफ्थ नंबर जो है अपना, फिफ्थ नंबर temperatures, and sixth amount of substance,
of substance. नेक्स्ट 7 नंबर लास्ट जो यूनिट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी. अब ये 7 बेसिक यूनिट्स बेस हैं और इन सब के यूनिट्स इसमें एसआई सिस्टम्स में इन सब के यूनिट्स को मेजरमेंट किया जाता है. जैसे लेंथ है, लेंथ को हम मेजरमेंट करते हैं मीटर में. मीटर. मास का एसआई यूनिट्स किलोग्राम होता है. किलोग्राम. टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड. एंड थर्ड इलेक्ट्रिक करंट एसआई यूनिट्स होता है एम्पियर. टेम्परेचर्स का एसआई यूनिट केल्विन होता है. केल्विन. एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसकी यूनिट मोल होती है और मोल का मैक्सिमम यूज हम केमिस्ट्री में करते हैं. एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी इस यूनिट कैंडिला. मीटर्स की जो रिप्रेजेंटेशंस लेटर्स है, मीटर को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड किलोग्राम को हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं. सेकेंड को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड एम्पियर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है. केल्विन को कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है. और मोल का सिर्फ मोल ही होता है. और नेक्स्ट कैंडिला को हम सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं. ये जितने भी सिस्टम है ये 7 बेस है, इसकी यूनिट्स हैं और यूनिट्स और लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है. और ये एसआई सिस्टम जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसके थ्रू इसको मेजरमेंट किया जाता है. अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, इसके बाद से सम प्रीफिक्स हैं जो एसआई सिस्टम होते हैं उनको मेजरमेंट किया जाता है. हम सभी प्रीफिक्स के बारे में बात तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें कुछ प्रीफिक्स हैं. जैसे सपोज दैट 10 टू पावर 0 है. 0 को हम बोलते हैं हेक्टो कहते हैं. हेक्टो. 10 टू पावर -1 है. या 10 को ही हम सेम अगर 10 को ले लें तो ये डेका होता है. डेका कहते हैं. 10 टू पावर अगर -1 है तो उसको हम डेसी कहते हैं. डेसी. 10 टू पावर -2 है तो इसको हम सेंटी कहते हैं. सेंटी. 10 टू पावर -3 है तो इसको हम मिली कहते हैं. मिली. आपने एम ए देखा होगा, इसको मिली एम्पियर. अगर ए है तो मिली एम्पियर. एम से क्या होता है, मिली हो जाता है. 10 टू पावर अगर सपोज दैट 6 है, 10 टू पावर -6 है तो इसको हम माइक्रो कहते हैं. माइक्रो. एंड 10 टू पावर -9 है तो इसको हम नैनो कहते हैं. इसी तरह से शो ऑन. 10 टू पावर -10, 10 टू पावर 12, 15 और 10 टू पावर -10 होता है तो उसको हम एंगस्ट्राम भी कहते हैं. 10 टू पावर -10 होता है तो एंगस्ट्राम के रूप में हम इसको कहते हैं. तो इस तरह से ये कुछ प्रीफिक्स हैं. अभी उसी में 10 टू पावर 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 होता है. 10 टू पावर सपोज दैट 10 टू पावर 3 है तो हम इसको किलोग्राम भी कहते हैं, केजी भी कहते हैं. इस तरह से इसके प्रीफिक्स को यूज करते हैं जो एसआई यूनिट्स में होते हैं. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है फर्स्ट मास एंड वेट. मास एंड वेट. जो मास है एंड वेट है बोथ आर डिफरेंट है.
मास जो होता है, मास में होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, अमाउंट of matter, amount of matter present in it. बट जो वेट होता है, वेट में होता है फोर्स exerted by gravity के थ्रू, exerted gravity on an object. बट सेकेंड इसमें जो कंडीशन होती है मास और वेट में, तो मास के अंदर मास ऑफ सब्सटेंस इज कांस्टेंट, मास ऑफ substance is constant, बट जो वेट की जो सेकेंड क्वेश्चन, वेट में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वेट may vary from one place to another due to change in gravity, due to change in gravity. नेक्स्ट इसमें मास होता है, जो थर्ड कंडीशन है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट होती है, वो किलोग्राम होती है। बट एसआई यूनिट जो वेट की होती है, एसआई यूनिट वेट की जो होती है वो न्यूटन होती है। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि मास और वेट दोनों सेम है, बट नहीं, मास अलग है और वेट अलग है, क्योंकि मास की जो सब्सटेंस होती है वो कांस्टेंट होती है, और जो वेट होता है वो वेरी करता है वन प्लेस से अनदर प्लेस में, चेंज इन ग्रेविटी पर वेरी करता है। तो ये डिफरेंस है मास और वेट का। और नेक्स्ट इसके अगेन जो नेक्स्ट टॉपिक, कुछ यूनिट्स जो होते हैं, सम यूनिट्स इज द डेराइव्ड यूनिट्स होते हैं, कुछ यूनिट्स होते हैं वो डेराइव्ड यूनिट्स होती हैं, जो 7 बेसिक यूनिट होती है, उस 7 बेसिक यूनिट्स का हेल्प करके कुछ डेराइव्ड यूनिट्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। तो जो यूनिट्स होती हैं उसमें फर्स्ट है, जैसे सपोज दैट हमने ले लिया वॉल्यूम। तो व्हाट इज द वॉल्यूम्स फार्मूला? तो फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। सपोज दैट ये वॉल्यूम होता है, यानी मीटर क्यूब होता है, इसकी वैल्यूम्स क्या हो सकती है? तो लेंथ की जो मेजरमेंट होती है वो लेंथ में ये भी मीटर ही होगी, ब्रेथ भी मीटर ही होगा, और हाइट भी मीटर ही होगी। तो इस वॉल्यूम्स की जो यूनिट होगी वो मीटर क्यूब हो जाती है। तो ये डेराइव यूनिट्स होती हैं, डेराइव यूनिट्स यानी 7 बेसिक यूनिट्स का हेल्प करके हम वॉल्यूम्स की यूनिट्स को फाइंड आउट करते हैं। सपोज दैट हमारा यहाँ पे है डेंसिटी है, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। how to find out the unit of density? So we will taking the help of 7 base units and we find out the density of unit. So what is the density of unit? तो here mass by volume, mass की यूनिट जो होती है वो किलोग्राम होती है और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस तरह से नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके बाद वो है टेम्परेचर्स।
3 टाइप्स के होते हैं, यानी 3 नेम है टेम्परेचर के। फर्स्ट फ़ारेनहाइट है, उसको F से डिनोट करते हैं। सेकंड हमारा सेंटीग्रेड है, उसको डिग्री सेंटीग्रेड C से डिनोट करते हैं। और थर्ड हमारा यूनिट है, उसको हम केल्विन कहते हैं। इन सब के लिए कुछ फार्मूलाज गिवन है, यानी फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू होता है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। 9 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 32। सपोज दैट ये फ़ारेनहाइट के लिए फार्मूला होता है। नेक्स्ट एक केल्विन के लिए फार्मूला है, K इक्वल्स टू C सेंटीग्रेड प्लस 273, यानी हमको सपोज दैट फ़ारेनहाइट गिवन है वैल्यू, हमको सेंटीग्रेड में फाइंड आउट करना है, तो इस फार्मूला का हम यूज करेंगे। अगर सपोज दैट ये केल्विन लिखा हुआ है, केल्विन है, और हमको सेंटीग्रेड की वैल्यू चाहिए, तो हम इस फार्मूला का यूज करते हैं। इन बोथ फार्मूला से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, इफ गिवन द वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट, तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेंटीग्रेड, एंड इफ गिवन द centigrade value, तो we can find out the Fahrenheit values। and in another जो सेकेंड फार्मूला है K इक्वल्स टू सेंटीग्रेड प्लस 273, इफ तो इन बोथ फार्मूलाज वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड सेंटीग्रेड। नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशंस। साइंटिफिक नोटेशंस साइंटिफिक नोटेशन जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हम साइंटिफिक नोटेशंस का यूज ज़्यादा करते हैं। जैसे केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स which have extremely low masses and are present in extremely large numbers. A chemist has to deal with numbers as large as, suppose that कुछ numbers हैं हमारे, बहुत large number हैं, जैसे 6, 0, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इतने 11 जीरोज हैं। अब सपोज दैट इसको हमको साइंटिफिक नोटेशंस में लिखना होता है, तो इन साइंटिफिक नोटेशंस में हम n मल्टीप्लाई 10 टू पावर n के फॉर्म में अगर हम राइट कर देते हैं, इसको हम साइंटिफिक नोटेशंस कहते हैं। जैसे सपोज दैट n की वैल्यू जो होनी चाहिए ना, वो 1 के एंड 10 के बिटवीन में होनी चाहिए, लाइक एज 2, 3, 4 एंड 5, इस तरह के बिटवीन में नंबर हो, इसके फॉर्म में हम इसको राइट कर दें, तो ये साइंटिफिक नोटेशन होता है। जैसे सपोज दैट हमको इसको लिखना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6.02 मल्टीप्लाई, फिर कितने जीरोज हम इसको, तो 10 टू पावर हो गया, 10 टू पावर। अब काउंट करेंगे, यहाँ से हमने पॉइंट पुट किया है, तो उतने पावर हमको इसके ऊपर राइट करना पड़ेगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 और 2, तो 10 टू पावर जब 13 हम राइट करेंगे, तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी, ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया। सपोज दैट अगर कोई नंबर है, जैसे हमारा नंबर सेकेंड नंबर, ये तो फर्स्ट था, एग्जाम्पल सेकेंड हम ले लेते हैं और उसको साइंटिफिक नोटेशंस के हेल्प से हम चेंज करके बताते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ है 0.00000000 एंड 0, और कोई नंबर्स अगर ले लिए, सपोज दैट लिख लिया 1, 6 एंड 6, इसको साइंटिफिक नोटेशंस में कैसे राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ पे ले लेते 1.66, तो ये वो पॉइंट को कितने इंटीजर्स हमने मूव किया है राइट साइड में, तो जो राइट साइड में डेसिमल के बाद जो राइट साइड में हम पॉइंट को मूव करते हैं, तो निगेटिव पावर हो जाता है।
और डेसिमल्स को अगर हम लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो हमारा पावर पॉजिटिव हो जाता है। तो लेफ्ट साइड में मूव करते हैं डेसिमल को, लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाता है। राइट साइड में मूव करते हैं डेसिमल को, राइट साइड में मूव करते हैं डेसिमल को तो पावर निगेटिव हो जाता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 10 टू पावर, और इसमें काउंट करते हैं कितने डेसिमल हमने इधर लेफ्ट किया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 6 9 एंड 10 पॉइंट हमने मूव किया है डेसिमल्स को, तो यहाँ पे पावर -10 हो जाएगा। तो इस तरह से साइंटिफिक नोटेशंस का हम यूज करते हैं, इसको हम साइंटिफिक नोटेशंस कहते हैं। डेसिमल्स को राइट एंड लेफ्ट जब हम मूव करेंगे तो उसकी पावर्स के चेंजेस हो जाएंगे, या निगेटिव, यानी लेफ्ट करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा और राइट करेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का लेंगे। जैसे सपोज दैट हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल्स एक मल्टीप्लिकेशन क्या है, हम यहाँ पे देख सकते हैं 5.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5 मल्टीप्लाई 6.9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8, 10 टू पावर 8। इसमें देखते हैं कि सबसे पहले इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशंस करना है, मल्टीप्लिकेशंस करने के लिए हमारा जो ये नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं 5.6 मल्टीप्लाई 6.9, और इसको एक ब्रैकेट में राइट कर देंगे, और मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 इक्वल्स टू 5.6 मल्टीप्लाई 6.9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5 प्लस 8, क्योंकि पावर मल्टीप्लिकेशंस में 8 हो जाते हैं, तो दैट मीन्स 5.6 मल्टीप्लाई 6.9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 13, और 13 की वैल्यूज को हम इसमें राइट कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं 5.6 और 6.9 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आवर आंसर विल बी 338.64 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 13 होगा। और ये डेसिमल पॉइंट है, एक बार एक डेसिमल को अगर हम लेफ्ट में इंक्रीज मूव करते हैं तो पावर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी 3.864 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 14, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब डेसिमल को हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो पावर इंक्रीज यानी 1 इंक्रीज हो जाता है, और अगर डेसिमल्स को राइट से अगर लेफ्ट से हम राइट की तरफ इंक्रीज करते हैं तो उसका पावर क्या होता है, एक कम हो जाता है। तो इस तरह से ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। और सेकंड एग्जांपल्स हम एक ले लेते हैं, सपोज दैट डिवीजन का। सेकंड एग्जांपल है डिवीजन का। इस डिवीजन का क्वेश्चन है, सपोज दैट हमने राइट कर दिया 2.7 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 बाय 5.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 4 इक्वल्स टू। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर 2.7 यानी यहाँ पे लिखेंगे 2.7 डिवाइड बाई 5.5 है, तो इसको हम ऊपर लेकर के जाएंगे इस वाले पोर्शन को। तो सपोज दैट हमने यहाँ पे रख दिया 2.7 डिवाइड 5.5, ये ब्रैकेट में एक हो जाएगा, एक अनदर ब्रैकेट हो गया। ये ब्रैकेट अगर हम हटाना, ये एक मिनट, इसको मैं ये ब्रैकेट भी यहाँ से हम रिमूव करके दोबारा लिख देते हैं हम। जैसे सपोज दैट यहाँ पे लिखेंगे 2.7 डिवाइड 5.5 ब्रैकेट क्लोज, एंड ये वाला पोर्शन है अपर साइड में चला जाएगा। तो 10 टू पावर -3 तो ऑलरेडी है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 10 टू पावर
4 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में डाउन साइड से जब अपर साइड में जाता है तो पावर इसका निगेटिव हो जाता है। निगेटिव होने के बाद हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2.7 डिवाइड, जब हम 5.5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर डायरेक्टली 0. जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर इसकी डायरेक्टली 0.4909 फाइंड आउट होता है। और ये 10⁻³ है और ये +-4 हो जाएगा। ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर राइट करेंगे 0.49 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। तो 10⁻⁻7, अगर ये डेसिमल ये पॉइंट है, अगर ये इसको हम राइट साइड में मूव करते हैं, यानी हम यहाँ पे राइट करते हैं 4.909 मल्टीप्लाई तो 10⁻⁻8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम साइंटिफिक नोटेशंस के थ्रू मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है, अगेन नेक्स्ट टॉपिक इज द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सपोज दैट हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे राइट करेंगे और फिर हम उसको आपको काउंट करके बताएंगे कि इस नंबर्स में कितनी सिग्निफिकेंट नंबर है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे नंबर आपने लिख लिया 0.3267, फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड नंबर हो गया 0.0002 एंड थर्ड नंबर हमने एग्जांपल्स के रूप में ले लिया यहाँ पे 0.0026 एंड फोर्थ नंबर हमने ले लिया 2.0006 एंड नेक्स्ट नंबर हमने सपोज दैट ले लिया यहाँ पे जैसे कि 260.50। और इसमें काउंट करते हैं, जैसे कि सिग्निफिकेंट फिगर किसने है, ये फर्स्ट वाला नंबर है। फर्स्ट नंबर में सिग्निफिकेंट कितने थे, डेसिमल्स के बाद कितने नंबर्स हैं, यानी 1, 2, 3 एंड 4। इसमें 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। इन दिस क्वेश्चंस इन सेकेंड नंबर इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, तो आफ्टर डेसिमल्स 1, 0 एंड 2, 0 और 0 की कोई वैल्यू नहीं है इसमें, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट है, 1 सिग्निफिकेंट है। अब ये थर्ड नंबर जो है इसमें देखते हैं कितने सिग्निफिकेंट है। इसमें भी डेसिमल के बाद से 0, 0 है, फिर 2, इसमें 2 नंबर्स के सिग्निफिकेंट हैं। इन दिस इक्वेशंस में देखते हैं कि 2 है और डेसिमल के बाद 00 और ये 6 है। इसमें 2, 1 और 3, 4 और 5 सिग्निफिकेंट है, इसमें 5 सिग्निफिकेंट है। इस नंबर में हम काउंट करेंगे तो इसमें देखेंगे कितने सिग्निफिकेंट है, तो इस नंबर में भी ये 3 ये हैं और इसके बाद से 2 ये है, इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। तो हमको बस काउंट करना है कि डेसिमल के बाद में वैल्यू कितने नंबर्स के बाद उसकी वैल्यू काउंट होती है। सपोज दैट ये नंबर है तो इसमें सिग्निफिकेंट 5 है, क्योंकि 6 और 2 के बीच में अगर 0 आता है, 2 नंबर्स के बिटवीन अगर 0 आता है तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होते हैं, और नंबर्स के बाद के 0 आते हैं तो वो काउंट नहीं होते हैं। राइट साइड में होंगे तो काउंट होंगे, लेफ्ट साइड में होंगे तो काउंट नहीं होंगे। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लेफ्ट साइड में है इसलिए इसमें काउंट नहीं हो रहा है, बट इसमें राइट साइड में 0 इसलिए इसको काउंट हो रहे हैं। नंबर के राइट साइड में अगर 0 होंगे तो काउंट होंगे। तो इस तरह से सिग्निफिकेंट फाइंड आउट किया जाता है। एंड फोर्थ नंबर है, फिफ्थ है, और कुछ एग्जांपल्स थे यो सिग्निफिकेंट फाइंड आउट करने के। तो इस तरह से केमिस्ट्री की जो बेसिक कॉन्सेप्ट थी इस फर्स्ट लेसन में से बस इतना ही था। इसके आगे और भी एक टॉपिक है, उसके बाद हम उसके भी बात करेंगे।